नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आप सबको हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी दिवाली के इस बात की बात करें तो ये हैप्पी उन लोगों के लिए जिनका इन बार सिलेक्शन हो गया, बट उनके लिए भी हैप्पी है ना जिनका नहीं हुआ, क्योंकि जब कहते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो ऊपर वाला कुछ और आपसे चाहता है। इस कुछ और की कहानी से मैं आपको रूबरू करवाती हूँ। मैं वैसे 2008 की लॉ पास आउट हूँ, ठीक है। 2008 में लॉ किया था, बट वही था, उस समय तो वकील ही बनना था। वकील बन गए, कोर्ट गए तो पता चला वो वकील से ऊपर एक जज भी होता है, पहले पता नहीं था, क्योंकि मैं बेसिकली मथानिया गांव से हूँ। घर में इतना मैं नहीं पढ़ाई की, बट ये माता पिता का सपोर्ट रहा। मेरी मम्मी कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ने से कभी पीछे नहीं हटने दिया। मेरी बहनों का बहुत सपोर्ट रहा। तो मैंने एलएलबी किया, कोर्ट गई, पता चला ओ वह जज भी बनते। तो मेरे एक सर थे, जो मैं उनके साथ जाती थी ना करने के लिए। तो एक रूम के बाहर कुछ क्वालिफिकेशंस लिखी हुई थी। एक जज साहब की डॉक्टर लगा हुआ था, और उन्होंने बीए, एलएलबी, एलएलएम, डीएलएफसी, पीएचडी और सबका रखा था, और जज भी थे। तो मुझे सर ने कहा ये सब तुम्हें करना है, ये ध्यान रखना। तो उसके नक्शे कदम पे चलते मैंने बीए कर लिया, एलएलबी हो ही गया, एलएलएम भी कर लिया, डीसीएलएल भी कर लिया, डीसीएलएफसी भी कर लिया, पीएचडी भी हो गई। तो ना मैं डॉक्टर उर्मिला राठी बन गई, जज नहीं बन पाई, अभी तक नहीं बन पाई। तो 2010 में फिर मैंने छोड़ा कि चलो पढ़ाई करेंगे। फिर 10 के बाद मेरा एनएलयू जोधपुर से एक इंटर्नशिप हुआ था जेंडर इश्यूज के प्रोग्राम पर। तो वो 6 मंथ का था। फिर वो यूनिसेफ के साथ था, एनएलयू जोधपुर एंड यूनिसेफ। फिर 6 से वो एक्सटेंड होके 12th मंथ, और देन 6 मंथ एक्सटेंड हो 18 मंथ हो गया। उसी ड्यूरिंग मेरी एक प्लेसमेंट हो गई, और मैं एक एनजीओ में काम करने लग गई थी बेटी बचाओ को लेकर, एज ए लॉ एडवाइजर के रूप में पीसीपीएनडीटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को लेके। इसी बीच दिल्ली एनएलयू के अंदर भी एक मौका मिला हमें एडवोकेट ट्रेनिंग के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। वो 1 महीने का मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, और ऐसे करते मेरे पास 18 सर्टिफिकेट है एनएलयू जोधपुर दिल्ली के मिला करके। फिर 2015 तक सारा बेटी बचाओ इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम किया। और 2015 में सोचा चलो यार अब पढ़ने बैठते हैं, अब पढ़ते हैं। और फर्स्ट टाइम में प्री निकल गया, मैं लिखा, पर उस समय कम था, तो मैंने कहा 2016 का करेंगे। 2016 में फिर प्री निकल गया, मैं रह गया। तो मुझे ले, क्योंकि मैंने तो प्रिपरेशन 15 में जो की वो 16 के लिए की, कि भाई 15 है तो सो शॉर्ट, अब तो आ ही गया, तो 2016 का तो निकाल ही लेंगे। निकले नहीं, अब नहीं हुआ तो रोना मुझे भी आया, लिमिट हुआ ही नहीं, 2 साल से पढ़ रही हूँ। तो ऊपर वाले ने मजाक मजाक में कोचिंग खुलवा दिया। चलो भाई कोचिंग खुल गया। कोचिंग खुला, 2018 की वैकेंसी आई, मेरे यहाँ से 2 बच्चे निकले, पर मेरा नहीं हुआ। मैं फिर रोई, मैंने कहा मेरा क्यों नहीं हुआ। तो फिर ऊपर वाले ने कुछ अच्छा लिखा था, तो कोचिंग खुलेगा। तो मैं यूट्यूब पे आ गई 2018 में, 2018 से मेरे वीडियोस आपको दिखेंगे। फिर 2019 आया, तो 2019 में फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई अब क्यों नहीं हुआ, फिर वही रोना धोना रहा कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आप क्या करें। तो उस केस के अंदर मुझे बेनिफिट मिला कि कोरोना आ गया, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी, ऑनलाइन पढ़ाने लग गई, और ऊपर वाले की कृपा से बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर लिया। फिर 2021 का दिया, फिर नहीं हुआ। मैंने कहा ऊपर वाले अब क्या, इस बार भी आपने नहीं किया। तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ गए मेरे पास, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाती थी। यानी आपका कारवा कहीं ना कहीं आपको लेके चला जाता है। 2024 में फिर नहीं हुआ, अब क्या करें, तो अब एडीजे के एग्जाम दो। तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपको लेके चला ही जाता है जो आपको जाना चाहिए। तो इसी कड़ी में आप सबको हैप्पी दिवाली। नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो इसी भी खुशखबरी लेके आई हूँ कि 2025 में आरजेएस की वैकेंसी 100% आएगी। 100% 2025 में आरजेएस की वैकेंसी आएगी, ठीक है। और एग्जाम क्या 2025 में होगा या नहीं होगा? एग्जाम 2025 में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो 2025 में 100% वैकेंसी आएगी। ये 100% कैसे कह सकती हूँ मैं इसलिए 100% कह सकती हूँ क्योंकि हाई कोर्ट का रूल है। एवरी ईयर सुप्रीम कोर्ट का एक रूल निकला कि एवरी ईयर आपको वैकेंसी देनी है। जैसे कि सेम टू सेम वही बात हो गई। आर्टिकल 368 उसमें लिखा था पहले कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया थी। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिखा हुआ है, सख्ती नहीं लिखी हुई है। उस सख्ती के लिए फिर एक अमेंडमेंट हुआ, और उस अमेंडमेंट के बाद कहा कि संविधान में संशोधन की सख्ती और उसकी प्रक्रिया। ठीक वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा एवरी ईयर वैकेंसी निकालना है, बट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं कहा नहीं कि एवरी ईयर एग्जाम होना मैंडेटरी है। इसलिए आप देखो कि जो आप लोगों ने 2023 में जो आरजेएस की वैकेंसी आई थी, 2024 में जिसके एग्जाम हुए थे, वो 3 साल के एक साथ थे ना। आपने देखा 2020 का 21 में एग्जाम, 21, 22 और 23 की मिला के 24 में आई थी, तो 3 साल की आई थी। तो आपकी जो वैकेंसी वो हर साल आती है,
एग्जाम होगा या नहीं इसका सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा नहीं। तो 2025 में 100% वैकेंसी आएगी। अब एग्जाम के चांसेस कितने हैं? एग्जाम के चांसेस आपके 90% है। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि 2025 की वैकेंसी 2026 के मार्च तक एग्जाम हो जाए, और अपनी आपकी किस्मत अच्छी हो तो क्या पता इसी समय आपके नवंबर में एग्जाम हो जाए। तो वो गारंटी नहीं है कि कब होंगे, लेकिन ये गारंटी है कि 2025 में वैकेंसी आएगी। और एग्जाम 90% 2025 में हो सकते हैं, और नहीं तो 10% के आगे जा सकता है 2026 में हो सकते हैं। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, अगली तैयारी कर लीजिए। इसके साथ ही साथ अगली और वैकेंसी कहाँ कहाँ आ सकती हैं? एमपी में आ सकती हैं, छत्तीसगढ़ में आ सकती है, गुजरात डेफिनेटली आएगी, बहुत टाइम हो गया। हरियाणा दिल्ली थोड़ा रुक के आएगी, यूपी का भी थोड़ा सा सुनने को कम आ रहा, उत्तराखंड का भी थोड़ा कम है, झारखंड का। उसके अलावा जो बाकी जो स्टेट है वो तो आती रहती है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वो तो ऐसे चलता रहता, आती रहती है। तो आप सबको वंस अगेन हैप्पी दिवाली, आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपको 2025 में जज बनना है तो आज से ही अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे दिवाली है या होली, रुकना किसी दिन नहीं है, आपको कंटिन्यू पढ़ना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप सबको हैप्पी दिवाली।